मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत। काफी दिनों से चर्चे का विषय बनते जा रहे हैं शब्बीर खान और उनकी मां है सलमा खान। इनके बीच में कुछ विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि काफी ज्यादा एक दूसरे पर आरोप भी लगे। शब्बीर खान पे भी आरोप लगाए गए। शब्बीर खान की वाइफ है, उन पे आरोप लगाए गए और उसके बाद शब्बीर खान ने उनकी मां पर और उनकी सौतेली बहन जो उनकी सौतेली बहन पर आरोप लगाए कि ये सौतेली बहन है इसलिए ऐसा कर रही है, ऐसा कई आरोप लगाए। इस पूरे मामले को देखते हुए आज 30 नवंबर के दिन तकरीबन 8 बजे के आसपास शब्बीर खान ने एक पत्रकार परिषद ली। इस पत्रकार परिषद में किस चीज का खुलासा करे, क्या खुलासा करे, इस पूरे मामले को लेकर कैसा खुलासा करे। कहा जा रहा है कि परिवार के झगड़े में अब राजनीति इन्वॉल्व हो गई है, रीदा रशीद उनका सपोर्ट कर रही है, ऐसा कहकर उन्होंने आरोप लगाए हैं शब्बीर खान ने। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए देखते हैं हम इस वीडियो पर। और बीजेपी नेता रीदा रशीद पर आरोप लगा रहे हैं, उनके साथी सिकंदर खान है, उन पर भी कई आरोप लगाए रहे। किस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, आइए देखते हैं हम इस वीडियो में। क्या कुछ जानकारी दी उन्होंने इस पत्रकार परिषद में, आइए देखते हैं। शब्बीर भाई, आज आपने एक पत्रकार परिषद रखी है, क्या कारण था रखने का, क्या कहना चाहोगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शब्बीर अहमद खान। मैं पिछले 10 साल से भाजपा में जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 10 साल में पार्टी ने जो मेरे को काम दिया है मैंने वो बखूबी निभाया है। आज मेरे को पार्टी ने प्रभाग अध्यक्ष का पद दिया है और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरी पार्टी पे लांछन लगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मीडिया ट्रायल में चल रहा है कि शब्बीर खान धमकी देता है, शब्बीर खान हमको पार्टी के नाम से डराता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे वरिष्ठ ये बारे में जानते हैं, लेकिन उनको भी दिखाने के लिए और समझाने के लिए मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इसका कारण ये है कि मेरे जो परिवार का जो विवाद चल रहा है इतने दिनों से, वो परिवार का विवाद जो मेरा परिवार का विवाद नहीं होते करते हुए उसको पॉलिटिकल पूरा तरीके से प्रेशर किया जा रहा है और उसको पूरी तरीके से पॉलिटिकल दिखाया जा रहा है। उसके पीछे जो कारण है वो रीदा रशीद और सिकंदर खान है। इन्होंने ये मेरे परिवार को जो मैटर को उन्होंने इस तरीके से पॉलिटिकल कर दिया है, जिसका मेरे को आज जवाब देने के लिए पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी और मैं उसका खुलासा यहाँ करूँगा कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार जब आई तब कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास हुआ, गौवंश हत्याबंदी। वो पास होने के बाद हमारे आदरणीय सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब ने महाराष्ट्र में एक कानून लाया गौवंश हत्याबंदी का। तो उसका कहीं ना कहीं बीजेपी वाले और हम सब उसका समर्थन करते हैं। मैं मुस्लिम होते हुए भी इस बात का समर्थन करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। इसीलिए जब तब के बीजेपी के अध्यक्ष सिकंदर खान जब गौकशी हत्याकांड में गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होने के बाद में जब उनको पार्टी ने राजीनामा लिया और उनका पक्ष से हकालपट्टी किया, उसके बाद उसको सबसे ज़्यादा जिसने मदद की वो रीदा रशीद थी। और रीदा रशीद आज तक उसको और सिकंदर खान को आप देखेंगे, पोस्टर हो चाहे कोई भी चीज़ पे हो, वो दोनों आज भी साथ में हैं। और जो मुमरा में जो बीफ का सबसे बड़ा धंधा है वो और जो गोकशी का जो उसके ऊपर केस का एक आरोपी, ये लोग जो पैसा जो यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं? तो वो पैसा जो यूज़ कर रहे हैं वो मेरे हिंदू भाई और हिंदू मंदिरों में और हर जगह कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आज ये मुद्दा मैं ये आज नहीं उठा रहा हूँ, ये मुद्दा मैं हमेशा से उठाता आया हूँ और हमेशा से उठाते रहूंगा। मैंने ये अलग अलग पोस्ट पे मैंने ये उनको ट्वीट किया है, उनके ही पोस्ट पे जब उनके न्यूज़ों में पोस्ट किया है। इसमें मैंने लिखा है कि मेरे सभी हिंदू भाई बहनों से एक ही सवाल है मेरा, गौ हत्या में शामिल ये आरोपी लोग जो जेल भी गए और पक्ष से भी निकाले गए बीजेपी पार्टी से, गौकशी के पैसों से ये छठ पूजा जैसा पवित्र त्यौहार में इससे पैसे से लगा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, ये पैसा क्या हिंदू भाई धर्म के लोगों को गवारा लग रहा है या उनको ये अच्छा लग रहा है? लेकिन मेरे हिंदू भाई ना समझ बेचारे, मैं उसके इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, ये उनका विषय है। बहरहाल मैं इनके लिए ये और उसके बाद कब्रिस्तान का मुद्दा, जो ये कब्रिस्तान का मुद्दा है, मैंने उसके ऊपर भी उसके रीदा रशीद के खिलाफ सिकंदर के खिलाफ बोला हूँ, जिसमें कब्रिस्तान का मुद्दा आप उठाते हो, रैली करते हो और उसके बाद क्या होता है, भूल जाते हो कहाँ गया वो मुद्दा। और उसके बाद ये
मित्तल में जैसे ग्राउंड पे जाते हैं, उसका दौरा करते हैं, वो मुद्दा कहाँ गया? ऐसे अनेक मुद्दे रीदा रशीद उठाती है, उसके बाद क्या होता है? ये मुद्दा है और ये मैं बोलता हूँ, मैं उनसे लड़ता हूँ और मेरा उनका विरोध है क्योंकि भाजपा पार्टी से मेरे को प्यार है और मैं उसकी नीति से ही जुड़ा था और जुड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं पार्टी से प्यार करता हूँ, क्योंकि उसका विकास का जो मुद्दा है वो मुझे पसंद है। और मुस्लिम जैसे शहर में मैं बीजेपी का काम कर रहा हूं तो ये मुश्किलात है। एक और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने ना अभी के डिजिटल महाराष्ट्र का जो न्यूज था उसके ऊपर भी मैंने कमेंट किया है, इसमें भी मैंने सब कुछ बोला है कि आप क्या काम करती हो क्या नहीं करते, तो ये खुलासे मैंने किए हैं। जब परिवार का विवाद जब पुलिस स्टेशन में गया, उसको पॉलिटिकल जो सपोर्ट मिल रहा है वो कौन कर रहा है? तो रीदा रशीद कर रही है और रीदा रशीद और सिकंदर कर रही है, ये साबित होता है इस बात से। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि रीदा रशीद और सिकंदर खान ही आपके परिवार का साथ दे रहे हैं, आपके खिलाफ जो एफआईआर भी उनका हाथ है, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये पिछले 2 दिनों से न्यूज में भी मालूम पड़ा है, वो लोग बोल रहे हैं कि रीदा रशीद और सिकंदर खान अब पुलिस स्टेशन में आगे भी मदद की है हमारी और वो हमारी मदद करते जा रहे हैं। उसका सबूत ये है कि आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सिकंदर खान ये पुलिस स्टेशन में मेरे परिवार के साथ में क्या कर रहा है, और आज भी इसके फोन कॉन्टेक्ट निकाले जाएंगे तो ये इंसान उनके साथ में मिला हुआ है, उनको सपोर्ट कर रहा है। जो मेरी माँ एक मतलब इस तरीके से इन्होंने ये किया है कि ना बस मतलब है ना, आदमी करे तो क्या करे, ये इस तरीके से पॉलिटिक्स और गैंगवार में घर तक कोई नहीं जाता, घर तक इतनी खराब राजनीति कोई नहीं भाई करता। आपकी जो बहन है, आपकी जो परिवार है, उनका ऐसा कहना था कि आप रीदा रशीद का नाम लेकर उन्हें डराते थे। सुनिए, इसलिए फिर उन लोगों ने रीदा रशीद से बात की कि आपका नाम लेकर शब्बीर खान उन्हें डरा रहा है। इस वजह से रीदा रशीद सिकंदर खान पुलिस स्टेशन गए थे उनकी मदद के लिए कि हम लोगों ने इस मामले में कोई हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसा जो है बात सामने आई थी। ये तो सरासर आपने रीदा रशीद का नाम लेकर उन लोगों को डराया था, यही वजह से वो लोग रीदा रशीद के संपर्क में आए थे। हाँ, एक वीडियो भी थी आपके घर के पास जो वीडियो बना रहे थे, उसमें भी तो कह रहे थे कि रीदा रशीद को बुलाओ, रीदा रशीद को बता, चल रीदा रशीद के ऑफिस में। एक व्यक्ति आपको कह रहा है ऐसा, तो क्या मामला था? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्या सिकंदर तो बीजेपी में है नहीं, और रही रीदा रशीद, वो रीदा रशीद कोई मेरी बॉस या कोई मेरी नेता नहीं है। मेरे नेता, मेरे बॉस संजय वागुले साहब थाना के जो अध्यक्ष है, निरंजन डावकरे साहब, और मेरे जो है ना यहाँ के जो दूसरे नेता है, मैं रीदा रशीद को अपना नेता मानता नहीं। और बीजेपी में भी, बीजेपी पार्टी में भी रीदा रशीद को मुमरा और कौसा मंडल के कितने लोगों का सपोर्ट है, आप मुझे बता दीजिए, कितने कार्यकर्ता उसके साथ है। आज रीदा रशीद को यहाँ पे कोई पेरेंट बॉडी में ना उनको नहीं दिया गया है कोई पद, उनको दिया गया है माइनॉरिटी में, वो भी मुंबई। आखिर वो क्यों दिया गया उनको? क्योंकि उनके साथ यहाँ कोई होना तो चाहिए। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या कितने पदाधिकारी जो है ऐसे जिनके ऊपर उन्होंने वो केस किया है। अब मैं आपको एक उनकी वॉइस सुनाता हूँ। ये मैं नहीं, उनका ही कार्यकर्ता खास परवेज अहमद शेख। अब आप बताइए। ये जो ऑडियो आप सुना रही है काफी पुराना, काफी वायरल भी हुआ था, काफी पुराना ऑडियो है, लेकिन ये कार्यकर्ता किसका था? रीदा रशीद का था, उसका मीडिया हेल्डर था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने सच्चाई कोई नेता को बयान किया। आज भी तो वो रीदा के साथ में घूमते रहते, देखे जाते ना रीदा के साथ। इसीलिए तो उनका ये ऑडियो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या रीदा रशीद की एक पॉलिसी है, क्या अगर उनके खिलाफ कोई हो जाए तो उसको डराया जाए, धमकाया जाए, मेरे साथ काम कर, वरना काम नहीं करेगा तो केस होगा, अंदर जाएगा। यही डराना और धमकाना उसका चलता है। इसीलिए कार्यकर्ता केस बनने के बाद भी उसके पीछे जाना ही पड़ता है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आपने रीदा रशीद का नाम लेकर अपने परिवार को डराया धमकाया था, मैं इसीलिए वो लोग रीदा रशीद से मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि तो जब कोई किसी को मालूम पड़ेगा कि मेरा नाम लेकर डराया धमकाया जा रहा है तो वो शख्स जाएगा ही, तो बताया जा रहा है इसी वजह से वो लोग पुलिस। यही तो पॉलिटिकल इसका एंगल है। क्या दिखाया कुछ और जा रहा है और पीछे से सपोर्ट कुछ और किया जा रहा है। ये दिखावा कुछ और कर रहे हैं और पॉलिटिशियन कुछ और कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि रीदा रशीद यही मैं इनके खिलाफ बोलता हूँ तो मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई, तो उसके खिलाफ मैंने रीदा रशीद के खिलाफ मैंने एनसी की थी। इसमें नाम है रीदा रशीद का और इसमें मैंने कंप्लेंट की गई थी एनसी। ये आज से कम नहीं भी तो 2-3 महीने पहले की एनसी है। तो 2-3 महीने पहले की एनसी। शब्बीर भाई, अभी क्यों मतलब इसको इन्वॉल्व किया जा रहा है? रीदा रशीद का नाम आ रहा है इसलिए आप इन्वॉल्व कर रहे हो? नहीं,
मैं इसलिए इसको इन्वॉल्व कर रहा हूं क्योंकि मुझे पक्के सबूत मिले हैं मीडिया के जरिए, अपने जरिए, कुछ स्रों के जरिए कि इसके पीछे जो मेरी बहन, मेरी माँ, सबको जो चलाया जा रहा है, और वो जो लड़का, वो रिदा रशीद का लिए काम करने वाला लड़का है, उसके लिए सब कुछ करता है, और वो लड़का ही रिदा रशीद के पास लेके गया है और ये मेरे खिलाफ ये साजिश रची गई। वो लड़का जो आप बोल रहे हैं वो तो आपका रिश्तेदार है ना? मेरा रिश्तेदार कोई नहीं है। नहीं, वो तो बोलता है मेरी आपके फुप्पी का लड़का रिश्तेदार है। सब आपके खिलाफ मेरा हैं। रिश्तेदार वो कोई भी नहीं है। वो साबित कर देगा कि वो मेरा रिश्तेदार है। आपकी माँ उसकी क्या लगती मेरी माँ का रिश्ता जो है, मेरी माँ के भी घर में दो रिश्ते नहीं, हैं। आपकी माँ उस लड़के की क्या लगती आप जरा मालूम करिए कि फुप्पी कहाँ से बन गई, आज ये लड़का क्या करता है, ये लड़का वहाँ पे क्या करता है, वो सबको जानकारी है। अभी आपकी जो बहन है, आप तो उनको भी बोल रहे हैं कि वो मेरी सगी बहन नहीं है। वो मेरी सही में सगी बहन नहीं है, मेरे पिताजी की ड्रॉपेट बहन है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स बता देवे, क्या हनीफ खान उनका नाम है क्या फादर का किसी डॉक्यूमेंट्स में? अगर किसी का परिवार का मैटर होता है और वो पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां से उसको हायर करके पॉलिटिकल मैटर बनाया जाता है तो वो विषय गंभीर है। नहीं, और मेरी माँ सुनिए ना सर, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा ना सर। आपकी माँ जो है वो कोई छोटी सी तो है नहीं, आप लोगों को पाल पोस के बड़ा किया तो इतना तो उनको मैं भी जवाब समझ देता हूँ में है इसका, ना। मैं जवाब देता हूँ। क्या करना चाहिए, क्या नहीं आज करना हमारी माँ की उम्र 75 है। ये तो साइंस भी बोलता है कि 75 साल के बाद है ना कुछ दिमाग में ना इंसान के समझ में नहीं आता है। आज मेरी माँ मेंटली पोजीशन में गुजर रही है, क्योंकि ऐसा कभी हमारे घर से कोई भी पुलिस स्टेशन और ना कोई पुलिस स्टेशन की सीढ़ी कोई आज तक चढ़ाए जो ये आज हुआ है। और ये इतना बड़ा भी विवाद नहीं था, मैं फिर कह रहा हूँ ना, इतना बड़ा विवाद ये नहीं था। एक पॉलिटिकल मैटर क्या इतना बड़ा होता है, एक घर का इतना बड़ा किया जाता है। जबकि मैंने डीसीपी साहब, सीपी साहब सबको बोला है कि मेरी माँ को आप बुलाइए, मैं उनको उनकी चीज हैंड ओवर कर देता हूँ। उसके बावजूद अगर मैं देना अभी चाहूँ तो रिदा रशीद वो प्रॉपर्टी उनको देना नहीं चाहेगी, लेने नहीं देगी, ये मेरा दावा है आप लोग से, क्योंकि ये वो मैटर को बढ़ाना ही है उसको और करते ही रहना चाहिए। इसका कारण सुनिए मेरी बात, इसका कारण ये है कि जो भी रिदा रशीद के खिलाफ अगर कार्यकर्ता काम नहीं करता, उसकी नीति जानने के बाद वो उनके ऊपर केस बनाती है, वो उनके ऊपर पार्टी से निकलवा देती है। और सुनिए दूसरी बात, आज कितने कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी उनकी वजह से छोड़ के गए। शादाब शेख, काशिफ, और बाद में शाइस्ता जैसी एक कार्यकर्ता, उसको भी कहीं ना कहीं उसने केस में लिया है। मुझे खुद 354 के राबिया बुस्तानी जो थी उसको भेजा, मेरे पे 354 लगाने गया, लेकिन हमारे आदरणीय एमएलए अध्यक्ष निरंजन डावकरे साहब ने उस वक्त मदद की। सीनियर साहब को फोन किया, बोले जो सच है वही आप केस करेंगे, नहीं तो वो 354 मेरे पे भी होता ही होता। यार ये मैंने पहले जो जिन्होंने इसकी बाइट दी है वो सच बाइट दी है, कोई गलत इसमें नहीं है। और आज सबसे बड़ी बात क्या, जो कुणाल पाटिल है हमारे जो पुराने अध्यक्ष हो, आज भी मुमरा के अध्यक्ष है, उनको गलत तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंप्लेंट डाल के उनको ये दिखाया जा रहा है कि इनकी जगह इस तरीके की है, उनको भी परेशान किया जा रहा है। कुणाल पाटिल एक सुलझावा वकील और एक किसी के एक नहीं दो में नहीं रहने वाला अध्यक्ष है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको परेशान किया जा रहा है। तो ये बताइए कि रिदा रशीद ने ये भाजपा यहाँ पे खत्म करने की सुपारी ली। कुणाल पाटिल के उस पे फॉरेस्ट में किसने रिदा रशीद ने कंप्लेंट की है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। क्या रिदा रशीद, क्या ये कुणाल पाटिल का फॉरेस्ट में आता है, क्यों उसको सताया जा रहा है, क्यों उसको दबाया जा रहा है? क्योंकि रिदा रशीद की रणनीति है क्या दबाओ और राज करो, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई कार्यकर्ता उसके दबने वाला नहीं है। जो दब रहा है वो दब रहा है, लेकिन जो नहीं दब रहा है वो दबने वाला नहीं है। आज के बाद तो और नहीं दबेगा। आप बार बार कहते हैं कि पूरा मामला प्रॉपर्टी का है, लेकिन जो भी आपके बहन की, आपके माँ की जो भी इंटरव्यू बाइट वगैरह चली है, उन लोगों ने कहीं भी प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं किया। सिर्फ यही कहा है कि शब्बीर जो है वो अपने माँ को घर में रख नहीं रहा है, अभी यही वजह से विवाद हो रहा है। अभी आप सुनिए, और आप कह रहे हैं कि ये पूरा मामला प्रॉपर्टी का है। अभी आप सुनिए, पिछली न्यूज उन्होंने कल मेरी माँ को लेके न्यूज दिलवाई है, और उस न्यूज में अगर मेरा विवाद है तो ये बोला जाएगा शब्बीर को बोलो क्या वो मुझे मारता है तो मुझे घर दिलाए, मेरे को साथ में रखे। ऐसा कौन बोलता है? क्या भाई आप देखो, ऐसा कौन बोलता है कि ना भाई शब्बीर मारता है, पीटता है, उसको घर से निकालो और मेरे को हमको घर हैंडओवर करो? ऐसा कोई बोलता है? ऐसा कोई समझता है? आप भी समझ रहे हैं, सारी मीडिया समझ रही है, सारे मुमरावासी और सारी दुनिया जो ये मीडिया न्यूज़ देख रही है वो समझ रही है कि ये पॉलिटिकल मैटर मेरी माँ को और मेरी बहन को
ये एकदम वो जो सौतेली मेरी बहन है उसको ज़्यादा वो हाइप मिला है, इसलिए वो ये सब कर रही है। अब मेरी अपील है, आज मेरी दिल से अपील है आप सबके ज़रिए, मेरी दिल से अपील है, क्या मेरी माँ से मैं अपील करता हूँ और मैं माँ को कह रहा हूँ कि आप डीसीपी साहब के पास आइए, कमिश्नर साहब के पास आइए, सीनियर साहब के पास आइए, और मैं डीसीपी से साहब से स्पेशल मांग करता हूँ क्या सर मेरी माँ को और मेरे को आपके समक्ष, कोई सीनियर इंस्पेक्टर के समक्ष अकेले में बिठाइए, अकेले में बात कराइए। देखिए अगर मेरी माँ मेरे गले मिलके अगर बाहर नहीं आती है तो फिर आप मेरे को ना बोल देना मैं राजनीति छोड़ दूँ। मेरे माँ का मेरे से प्रॉब्लम है, मेरी माँ से मेरा प्रॉब्लम है, सबको दिख रहा है, लेकिन मेरे बड़े भाई जो मेरे भाई है उन्होंने मेरी माँ को 2 दिन पहले फ़ोन किया, जो ऑडियो कल न्यूज़ में सुनाया गया है, और वो ऑडियो में मेरे भाई रोते हुए एकदम इमोशनल में माँ को कह रहे कि माँ घर का आप जो मैटर है वो बाहर मत लाइए, आप आ जाइए, मैं आपको कल के कल चाबी देता हूँ। उनकी रिकॉर्डिंग उन्होंने वॉइस करी और कल न्यूज़ में सुनाया, जिसकी वजह से मेरे भाई को इतना धक्का लगा क्योंकि उसको भी कॉल आने लग गए, क्योंकि सीधा वो इन्वॉल्व हो गया ये मैटर में। जब उसको इन्वॉल्व आने लगे, कल रात को उसने किसी को धमकी दी क्या अब मेरा ज़िंदगी ख़त्म करने का वो टाइम आ गया है, क्योंकि मेरा नाम इस मैटर में आ गया है, तो मैं जा रहा हूँ मरने के लिए, तो कल्याण के आगे मुझे ढूंढ लेना। लेकिन फिर उसके बाद मैं जीआरपी में हर जगह गया हूँ जहाँ से ये फोटोज़ भी आ रहे हैं क्या ना, यहाँ ये लाश मिली है, वो लाश मिली है। कल रात से, कल 11 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक का मैं मेरे भाई को ढूंढ रहा था और हम सब घर वाले उनको ढूंढ रहे थे। तो मेरी ये अपील है कि आपको बताने की कि आप देखिए कि ना, जब मेरे बड़े भाई भी कर रहे हैं, जब वो मेरी माँ को बोल रहे हैं कि ना माँ आप मान जाइए, मेरी माँ उस ऑडियो में बोल रही है, उनको बोलिए पूरा सुनाइए, हाँ तू क्या चाहता है, लेकिन वो पूरी नहीं उनसे बात करें, क्योंकि मेरी माँ दोनों तरफ से घिरी हुई है। जब वो कल मीटिंग में, जब वो न्यूज़ में बैठे थे, तो एक तरफ से जब वो बोल रही है मेरी माँ, मैं कपड़े लेने गई थी, कपड़े लेने का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बाजू में मेरी जो सौतेली बहन बैठी है वो बोलती है आप माँ वो बोलो मेडिकल की फाइल बोलो, मेडिकल की फाइल बोलो। उसके बाद में जब मेरी माँ चुप बैठी है तो वो जो बाजू का लड़का है जो एकदम चर्सी इंसान है उस अलमास कॉलोनी का, वो बोल रहा है आपको गाली दिया ना, आपको गाली दिया ना, आपको गाली दिया ना। तो मेरी माँ के मुंह से क्या बुलाया जा रहा है, आप खुद गौर करिए। और मैं अपील करता हूँ कि अगर ये ना जो गंभीर विषय चल रहा है, इसमें अगर मेरे भाई को, मेरी माँ को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार रीदा रशीद, सिकंदर खान और सबीना खान और ये जो लड़का है फरहान, इसका मेरी ज़िंदगी से, हमारे ख़ानदान से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग जिम्मेदार होंगे। इतनी मैं आपसे अपील करता हूँ कि ये लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये मेरा भाई मिसिंग है।